सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विशाल है, मैं NIT फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले मेरे गले में काफ़ी दर्द था। मुझ पे रोटी भी नहीं खाई जाती थी, नहीं पानी पिया जाता था। मैं लौटता था तो जब भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो मैं शनिवार को भवन में आया प्रभु के मैंने सेवा करी यहाँ। तो मैं जैसे शाम को मैं अपने घर गया तो मुझे बिल्कुल मैं चंगा हो गया, मुझे हीलिंग मिली। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजय है, मैं फरीदाबाद देसी नगर से आता हूँ। हम 50 साल से दुष्ट आत्माओं की परेशानी से परेशान थे। दुष्ट आत्माओं ने हमें घेरा हुआ था। मेरे दादा दादी उसी दुष्ट आत्माओं ने ख़त्म कर दिया था। मेरे माता पिता को दुष्ट आत्माओं ने ख़त्म कर दिया था। धीरे धीरे मेरी वाइफ की भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। हम लोग जगह जगह पे गए थे। कुछ लोग कहते वो बाबा ठीक कर देंगे, वो बाबा ठीक कर देंगे। काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर दिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। हम कहीं पे भी ठीक नहीं हुए। धीरे धीरे अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती गई, हमारे शरीर भी खराब होता गया। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हमारी परेशानी इतनी बढ़ गई जो हम रोटी के लिए भी मोहताज होते चले गए थे। फिर हमें किसी ने इस चर्च के बारे में बताया था। हम चर्च में आए थे, यहाँ पे हमने कुछ लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा था। हमें भी विश्वास हुआ परमेश्वर पे, क्या परमेश्वर हमें भी चंगा करेगा। एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो 4 दिसंबर को मेरे हॉस्पिटल में ICU में डाल दिया था। मेरे हाथों में पैरों में कैमरा लगा दिए थे। उनको कहीं सब लोगों ने सोचा इसको दौड़े पड़ने शुरू हो गए थे। वो दौड़े नहीं तो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। तो पास्टर जी को फ़ोन किया था मेरी मिसेज ने, उन्होंने प्रार्थना कराई थी। फिर पास्टर जी प्रार्थना करी, मैं कुछ देर के बाद ठीक हो गया था। फिर हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दिया, आप घर पर जाओ, रेस्ट करो। 4 दिसंबर को 2022 को मुझे प्रभु ने छू लिया, मुझे छुटकारा पा गया। मैं इस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल मुक्ति पा चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो दुष्ट आत्माएं मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर थी, वो अभी सारी दुष्ट आत्माएं मेरे घर को छोड़ के जा चुकी हैं और सारे बंधन टूट चुके हैं। जो दुष्ट आत्माओं से हम इतने टाइम से परेशान थे, जो मेरी बेटियों की शादी भी नहीं हो पा रही थी दुष्ट आत्माओं की वजह से, और जो अब मेरी बेटियों की शादी भी होगी, मेरी बेटियों में बच्चे भी हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे छुटकारा दिलाया। और हम प्रेयर भी करते हैं और चर्च भी जाते हैं टाइम से, चर्च में हम सेवा भी करते हैं। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उनके दास दासी का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है। मैं इस कलीसिया में 3 साल से आ रही हूँ। मेरी पोती को जब मैं लेके आई और चर्च में मैंने प्रार्थना की थी इसके लिए। जब 3-4 दिन पहले ये गिर गई थी, बहुत ज़ोर से गिरी थी। मैं एकदम से घबरा गई। मैंने सोचा लो अब तो आज तो इसे पक्का खून निकल जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा प्रभु अब तू ही जाने, मैं तो कुछ नहीं जान सकती। एकदम से चीख भी मेरी निकल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, बहुत ज़ोर से गिरी। फिर मैंने देखा इसके कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक ठाक रही। फिर जब हम संडे को जा रहे थे, जब भी पिछले संडे को भी बस के अंदर भी इतनी तेज़ से गिरी और फिर भी मेरी चीख निकली। मैंने कहा ले आज तो काम तमाम हो गया इसका, अब तो मुझे सीधा हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा। फिर इसको उठाया, रोई, बहुत देर तक सो गई रोते रोते। मैं इसके सिर पे हाथ फेरने लगी। मैंने सोचा कहीं खून वून तो नहीं निकल रहा है। फिर मैंने कहा प्रभु मैं तो इतनी घोषणाओं को रिसीव करती हूँ, पास्टर जी की एक एक प्रोफेसी को रिसीव करती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा हिस्सा नहीं है, ना बीमारी हमारा हिस्सा है, ना कोई चोट हमारा हिस्सा है। मैंने मन में ऐसे प्रेयर करी। तो जब मैंने इसका हाथ सिर पे लगा के देखा तो इसके ना कोई चोट थी ना कुछ था। अब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इसकी सहायता करी, मदद की। फिर उसके बाद हमारा जो काम नहीं बन रहा था, सृष्टि की शादी से पहले से मैं परेशान थी। मेरा BPL कार्ड नहीं बन रहा था, बहुत भागदौड़ कर रही थी। मैं कह रही थी परमेश्वर से, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं बन रहा है। मैं सारे घोषणा को रिसीव करती रही। जो पास्टर जी ने कहा था जो भी रुके हुए काम है वो बन जाए, जो भी अड़चन आ रही है वो रुकावट दूर हो जाए, मैंने रिसीव किया। और उसके बाद में अब मेरा BPL कार्ड 28 तारीख को बन गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पास्टर हरीश का, पास्टर रति का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की सबको। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी गवाही ये है कि मेरे को 2.5 साल से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और मैं 2021 की स्टार्टिंग से ही इस चर्च की ऑनलाइन सर्विस अटेंड करती थी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम थी और मेरे को पेन रहता ही था। मैं बहुत मुश्किल से ही कभी कभी ठीक रह पाती थी, तो मैं चर्च नहीं जा पाती थी, तो मैं घर पे ही ऑनलाइन सर्विस अटेंड करती थी। ये ऑनलाइन चर्च का मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था। तो मैं जब कुछ घर में भी कुछ काम कर रही होती तो मैं ये फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर देती थी और सर्विस अटेंड करती थी। और 2021 के अक्टूबर में ही मुझे एक स्लिप डिस्क का ऐसा अटैक हुआ कि उस समय मेरी थेरेपी भी चल रही थी, मेरा एक्यूप्रेशर भी चल रहा था। मैंने उस बीच में डॉक्टर्स भी चेंज किए, दवाइयाँ भी चेंज हुई, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता था, मुझे दर्द में कोई आराम नहीं मिलता था। और उस बीच में मुझे एकदम से पास्टर जी का मेरे को नंबर मिला और मैंने पास्टर जी को कॉल किया, पास्टर जी से अपने लिए प्रेयर कराई। पास्टर जी ने फ़ोन पे मेरे लिए प्रेयर करी और मुझे बोला भी कि सिस्टर आप चर्च आइए। और उसके बाद मैं नवंबर में चर्च आई, क्योंकि जब अक्टूबर में मेरी प्रार्थना हुई थी फ़ोन कॉल पे, तो मेरे को धीरे धीरे मेरे को रिलीफ मिलने लगा था और मैं नवंबर तक ठीक हो गई थी। फिर मैंने नवंबर में चर्च अटेंड करना स्टार्ट किया। फिर मैं नवंबर से ही मैं रेगुलर चर्च आने लगी थी। फरवरी में मुझे एक ऐसा पैनिक अटैक आया जिसके बाद मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, खुद से कुछ खा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं खाना भी जो मुझे खिलाते थे वो लेटे लेटे ही मैं खाना खा पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर फिर दोबारा चेंज किया। फिर दोबारा डॉक्टर चेंज करने के बाद डॉक्टर ने फिर मेरे को MRI लिखी। ये MRI हुई थी मेरे को फरवरी के लास्ट के सैटरडे में मेरे को MRI हुई और मेरी MRI में रिपोर्ट ये आई कि मेरे को सर्जरी ही करानी पड़ेगी, बिना सर्जरी के मैं नहीं ठीक हो सकती, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। और उसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर उसके बाद फिर ये सोचा कि कुछ टाइम थेरेपी ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि कुछ तो रिलीफ मिले। और उसके बाद सैटरडे जब मेरी रिपोर्ट आई, उसके बाद नेक्स्ट दिन संडे था। संडे मेरी घर पे थेरेपी हो रही थी और मैं चर्च नहीं जा गई थी, तो मैं इसीलिए घर पे ही ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रही थी। और उस संडे जब मेरी थेरेपी भी चल रही थी और उस संडे मैंने पास्टर जी की प्रोफेसी सुनी। पास्टर जी ने प्रोफेसी की थी कि जिसकी सर्जरी है वो सर्जरी परमेश्वर में कैंसिल हो। और उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी थेरेपी भी बंद हो गई है। मार्च तक मेरे को इतना रिलीफ मिल गया था कि मैं खुद से उठ बैठ पा रही थी, चल फिर पा रही थी, खुद से खा पा रही थी। और फिर मैं इतनी ठीक हो गई थी कि मैंने अप्रैल में मैं चर्च भी आई हूँ। अप्रैल जब संडे मैं चर्च आई हूँ तो उसके बाद मेरे लिए पास्टर जी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना के बाद आज तक का समय है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भली चंगी हूँ, परमेश्वर की महिमा में हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अपने पास्टर्स के लिए जिन्होंने मुझे प्रार्थना में रखा और उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं परमेश्वर में चंगी हुई। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं रेवाड़ी से आती हूँ और मेरी गवाही ये है, जब मैं 28 मई की मीटिंग में आई थी तो पास्टर जी ने बोला था कि प्रभु के भवन के लिए जनरेटर आना है, तो ऑफरिंग के लिए पास्टर जी ने बोला था। आज आप अपना सैक्रिफिशियली डालो, जो आज डालो और अपने एनवेलप्स लो, प्लेज करो। इस बुधवार और संडे हमें इस हफ्ते में उसका फाइनेंस अरेंज करना है, क्योंकि 10 दिन के अंदर उस जनरेटर आएंगे हमारे पास भाई, क्योंकि ऑर्डर टाइम लेते हैं वो लोग। सो आज आपके पास फाइनेंस नहीं है, कमिट करो। इस बुधवार इस संडे में जनरेटर के लिए ऑफरिंग ले आऊँगा। तो मेरे पास जो भी था मेरे पास मैंने वो सारा अपना जो भी मेरे पास था मैंने वो जनरेटर के लिए बो दिया। फिर उसके बाद मेरे पास किराया भी नहीं बचा था, किराया भी नहीं था मेरे पास जाने का, अपना किराया मैंने उसके लिए बो दिया। और जब मैंने लंगर किया, लंगर खा करके जब मैं जाने लगी कि मैं भैया से या किसी सिस्टर से मैं किराया मांग लेती हूँ, तो जैसे मैं चलने लगी तो एकदम से अंदर से मेरी आवाज़ आई कि एक बार और तू पर्स में देख ले। और जैसे ही मैंने पर्स में चेक किया तो मुझे उसमें पैसे मिले और वो पैसे इतने थे
कि पूरा किराया हो करके उसमें से मुझे पैसे बचे। प्रभु ने मेरे लिए किराया भी मुझे मतलब कि दे दिया। जैसे ही मैंने जनरेटर के लिए मैंने बोया, जो मेरे पास था अपना किराया बोया, और प्रभु ने मुझे यहीं पे ही वो किराया मुझे दे दिया। और उसके बाद मुझे काम में इतना मतलब इतने नए ऑर्डर आए और मेरा इतना काम आया कि मैं मतलब कर भी नहीं पाई, बहुत कम काम आया मुझे। तो मैंने अपना किराया बोया, उसके बाद में मैंने इतना ग्रेस अपने बिज़नेस में देखा, इतना फ़ायदा मैंने देखा बहुत ज़्यादा। और मैं जो भी लेना चाहती थी, जैसे मुझे टिफ़िन लेने थे या कुकर लेना था और भी मतलब काम के लिए बहुत सामान मुझे लेना था, तो मैंने वो सारा इसी वीक में लिया। मैं इस गवाही के लिए इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सारा आदर जलाल प्रभु यीशु को देती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर हरीश जी का, पास्टर रति जी का, जो रात दिन हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। उन्हीं की प्रार्थना की वजह से मैं इतनी दूर से 6 बस मुझे आने जाने में लगती है, मैं उन्हीं की वजह से आ पाती हूँ और मैं यहाँ से जा कर के मैं अच्छे से अपना काम भी कर सकती हूँ। मैं पास्टर हरीश जी और पास्टर रति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम करण है और मैं इस चर्च के साथ 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं चर्च के साथ नहीं जुड़ा हुआ था तो मेरा नेचर बहुत झगड़ा करना, एक कुड़कुड़ापन मेरे मन में रहा करता था। और हर समय जो भी मुझसे मिलता था वो मुझसे मिलना पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि ये ठीक नहीं है बंदा। तो ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और जैसे मैं चर्च में आना शुरू हुआ तो प्रभु का मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह हुआ। उसने मेरे मन को पूरी तरह से बदल दिया। आज जो मेरे शत्रु भी हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया है। और मैं चर्च में अपनी मम्मी के लिए आया था और उनके गले के आसपास गिल्टी हो गई थी, तो मुझे चर्च के बारे में बताया गया। तो मैं जैसे चर्च में आया, प्रभु ने मम्मी को तो ठीक किया और मेरे नेचर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज वही लोग जो मुझे कहते थे कि इसके पास नहीं बैठना या मनूस है, आज वही मेरे पास बैठना चाहते हैं। और मुझे बहुत यहाँ पे प्रभु के भवन में आके बहुत शांति और सुकून मिली है, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रभु हमें हमेशा सर ठहराता है, हमें पूछ नहीं ठहराता। आज पहले तो मैं और मम्मी आते थे, आज पापा भी हमारे साथ आते हैं, क्योंकि वो कहता है कि एक जन के द्वारा पूरे घराने का उद्धार होएगा। और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का अपने पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे पेट में परेशानी थी और मेरे जलन थी। मैं मिर्च मसाले नहीं खा सकती थी। मैं यहाँ से ऑयल लेके गई थी, तेल, और वो मैंने लगाया था। और यहाँ का लंगर जो मैं खा के गई थी मिर्च वाला था, और प्रभु ने मुझे छू के मुझे चंगाई दी। ये गवाही मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रही हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। बस ये बहुत ही बड़ी टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम अनीता है और ये दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली से आई। और पिछले रविवार को ये पहली बार कलीसिया में आई। किसी ने कलीसिया के बारे में बताया और ये पिछले रविवार को पहली बार आई। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि 20 साल से इनके पित्त की थैली में पथरी थी और 6-7 महीने पहले उसका ऑपरेशन हो गया। जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन का कॉन्सिक्वेंस ये था कि कोई भी मसालेदार चीज़ नहीं खा सकती थी, चाय नहीं पी सकती थी, और डॉक्टर ने इनको बोला था कि मसाला नहीं खा सकते। और जैसे पिछले संडे ये पहली बार चर्च में आई और आपने बोला कि लंगर खा के आज चर्च से जाना। जब इन्होंने चर्च का लंगर खाया, जो प्रार्थना किया हुआ लंगर है, उस लंगर को खाने के बाद 6-7 महीने से जो मसाले वाला खाना नहीं खा सकती थी, उस खाने को, लंगर को खाने के बाद वो एसिडिटी की बीमारी से ये बेटी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। पहली बार आई और अपनी हीलिंग को ये बेटी वापस लेके गई। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ममता है, मैं संजय कॉलोनी फरीदाबाद से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे ननद की जो
तबीयत ख़राब थी, वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें जब वो लास्ट महीना चला तो फिर उन्होंने जब उन्हें पेन हुआ तो उन्होंने गया डॉक्टर के पास पहले 10 दिन पहले और उन्होंने जांच करवाई तो डॉक्टरों ने बताया कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है और आप मतलब बहुत वो हैं, सीरियस तबीयत है आपकी और इसमें कोई संभावना नहीं है इसका। और इसके बाद 2 के बाद घर पे आई। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के बाद फिर वो गई हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने बताया और मैं वो नहीं कर सकता कि मतलब माँ या बच्चे को किसी में से एक को मतलब वो कर सकता हूँ मैं। फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और मैं यहाँ पे मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी मेरी तबीयत है, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, आप मेरे लिए प्रेयर करिए या करवाइए कहीं से। फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर पे मैंने फ़ोन किया और पास्टर जी से मैंने प्रेयर कराई। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए परमेश्वर पे। फिर मैं उस दिन और इन्होंने कॉल किया, उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद वहाँ से कॉल आया कि बिल्कुल उनका बच्चा और वो दोनों बिल्कुल, बच्चा भी नॉर्मल, बिल्कुल आधे घंटे के बाद ही डॉक्टर ने बताया और आधे घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ। और उसके बाद कॉल किया और उन्होंने से बताया कि मैं दोनों लोग, माँ और बच्चे दोनों लोग, हम लोग ठीक हैं। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय ईसा मसीह की। मेरा नाम सागर है, मैं राहुल कॉलोनी से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं बहुत शराब पीता था। इस शराब के चक्कर में, नशे के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। मेरी घरवाली मेरे बच्चों को अपने मायके ले चली गई। उसके बाद मैं और ज़्यादा नशे में चला गया। मैंने सबके पास गया, अपने आस पड़ोसियों के, अपने माता पिता के और अपने रिश्तेदारों के पास गया। मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे बच्चों को लेने मेरे साथ चल दो। तो वो मुझसे ये कहते थे, मेरे मम्मी और पापा, कि जो बीज तूने बोया उसे तू खुद ही काट, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो तेरे बच्चे आज ले आएंगे, तू कल फिर दारू पिएगा, फिर घर में झगड़ा करेगा, इससे क्या फ़ायदा, इससे तो वो उसकी ज़िंदगी ठीक है, वो वहीं रख लेते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं शराब और पीने लगा। मैं अकेला हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरे भाई बहन भी मेरे साथ नहीं रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया। उसके बाद में मैं अपने मामा के पास गया। मैंने अपने मामाओं से बोली, वो MCF में नौकर हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। मैंने अपने मामाओं से बोली, मैंने कहा जी मामा देख लो, मैंने कहा करवा दो जो होता है सेटलमेंट, मैंने मेरे बच्चे को चल दो मेरे साथ लेने के लिए। तो मामा हमसे ये जवाब देते हैं कि नहीं, हम नहीं जाते, हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी, हमारी गवर्नमेंट जॉब है, कल को कोई बात हो गई, कुछ हो गई, क्योंकि तू तो मानेगा नहीं, तू तो फिर भी शराब पिएगा, शराब तो छोड़ नहीं सकता, और तेरी घरवाली ने कोर्ट केस कर रखा है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते और हम तुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहते, और आज के बाद हमारे घर मत आइए, हम शराबी लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद में फिर मैं प्रधानों के पास गया, अपने आस पड़ोस के प्रधानों को। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी मेरे साथ चल दो, मेरे बच्चे लिवाने के लिए ऐसी ऐसी बात है, प्रधान जी मैं खर्चा पानी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, एक बोतल मंगा ले, मुर्गा मंगा ले। वो खा लेते थे, पी लेते थे, कोई भी मेरे साथ नहीं जाता था। बाद में मेरे से ये कह देते कि हाँ देखेंगे, चलेंगे, संडे को चलेंगे, फलाने को चलेंगे, ढिमकाने को चलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में मैंने फिर दोबारा उनके पास गया संडे को, नहा धो के सुबह फ्रेश होके। तो मैंने कहा चले प्रधान जी, तो भाई अपने माँ बाप को तो बुला ले पहले, हम उनके बिगड़ा कैसे चले जाएं। कुल मिला के मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैंने अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद मैं इतनी शराब पीने लगा कि मुझे खुद अपना होश नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने शराब पीता रहा, फिर मैंने मरने की कोशिश भी की। मैंने कहा जब मेरा कोई साथ नहीं देने दे रहा, तो मैंने कहा एक काम कर, अब मर जा, मैंने वैसे भी तेरा जीना बेकार है। किस लिए जी रहा, किसके लिए जी रहा, क्यों जी रहा, जब तेरे बीवी बच्चे तेरे साथ छोड़ कर चले गए, माँ बाप ने तेरे साथ छोड़ दिया, भाई बहन ने तेरे साथ छोड़ दिया है, छोटे भाइयों ने मेरे पे हाथ छोड़ लिया। उसके बाद में सब आस पड़ोस भी देखते थे ये चीज़ कि मैं शराब पीता हूँ और सबको लड़ाई झगड़े करता हूँ, सबको परेशान करता हूँ। रात में कभी 1 बजे आ रहा हूँ, कभी 2 बजे आ रहा हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई खाने का नहीं, पीने का नहीं। 3-3 4-4 दिन होते थे, कोई खाने पीने के लिए पूछने वाला नहीं है। 5-5 दिन हो गए, नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कुछ नहीं। मतलब एक पागल सा हो गया था बिना बच्चों के। मुझे बच्चों की बहुत याद आती थी, सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी 4 साल बाद पैदा हुई थी। ईश्वर, मैं तो यही कहूँगा एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। और मैंने खूब कोशिश करी अपनी घरवाली को लेकर आने की भी, लेकिन वो नहीं आई। उसने सिर्फ एक ही बात बोली मुझसे
कि जानवरों के साथ नहीं रहा जाता, इंसानों के साथ रहा जाता है। तू जानवर है, तुझे शराब पी के तुझे खुद नहीं पता होती कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने कोर्ट केस करा, वकील करे, सारे काम करे। मुझे कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, मतलब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। कुल मिला के मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था हर समय, मेरी ये नसें फटती थी, बिना अब शराब के मेरी नसें बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती थी एकदम, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। फिर मेरे घर वालों ने देखा, आस पड़ोसी ने कंप्लेंट करी मेरे माँ बाप से, मेरे भाई बहनों से कि भाई ये लड़का ज़्यादा शराब पीता है और सबसे लड़ाई झगड़े करता है, तो इसका कुछ करो, आप लोग कैसे भी करो। फिर मेरे माँ बापों ने मुझे फिर नशा मुक्ति में बंद कर दिया। वहाँ से मैं 4-5 दिन बाद आया। उसके बाद भी मेरे मन नहीं माना तो मैंने शराब पीना फिर से स्टार्ट कर दिया। माँ बापों ने खूब समझाया, मेरी किसी की समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर थी एक, मेरे पड़ोस में रहती है, वो मुझे चर्च लेके आई। और चर्च में आके जब मैं पहले फर्स्ट टाइम आया था तो मैं सबसे पीछे बैठा था। तो जब प्रार्थना होती थी तो मैं बाहर चला जाता था। बाहर जाने के बाद में मैं इधर उधर, कभी पानी के बहाने, कभी बाथरूम के बहाने, मतलब मेरा मन नहीं लगता था। फिर उसके बाद सेकंड बार जब संडे आया तो मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि चर्च नहीं चल रहा। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, चर्च जाकर तुम जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा चलो मैं चल रहा हूँ मैं। फिर मैं पीछे आके बैठ जाता था। 1-2 बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं पीछे आके बैठ जाता था, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहता था, बस अपने मन की कि परमात्मा मेरे बच्चे आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में फिर मेरा जब मन भटक गया ना तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। फिर मैंने अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं चर्च आ गया, जब मैं चर्च आने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे फिर चर्च आने लगा। फिर मैं खुद ही नहा धो के सुबह तैयार हो जाता, फ्रेश होकर मैं चर्च आ जाता था। फिर चर्च आने के बाद धीरे धीरे मेरे कदम आगे बढ़ते चले गए। मैं फास्टर जी की बात सुनते हुए फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मुझे नशा छोड़ना है, क्योंकि इस शराब की वजह से मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे नाते रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ छोड़ दिया, मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ छोड़ दिया। मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये शराबी आदमी क्या बात करनी इससे। फिर मैंने चर्च में से प्रार्थना वगैरह करके अपने घर चला जाता था। फिर मैंने एक दिन पीने की कोशिश करी तो मुझे उल्टी आ गई। फिर मैंने दोबारा पीने की कोशिश करी। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा ए यीशु मसीह, मैंने कहा मैं चर्च जाता हूँ, अगर परमात्मा शक्ति है तो मेरी ये शराब छुड़ा दो कैसे भी करके, क्योंकि इस शराब की वजह से दुनिया ने मुझे छोड़ दिया। मैं इस शराब को छोड़ना चाहता हूँ, आप परमात्मा मेरे साथ दो। जब मैंने दोबारा शराब पीने की कोशिश करी तो मेरे एकदम से बहुत सारी उल्टी आई और फिर उसके बाद मेरा दोबारा पीने का इच्छा ही नहीं करी, मेरा मन मर गया। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शराब छूटी चर्च आने के बाद ही। और जितने भी सेवक हैं, सेविकाएँ हैं, पास्टर जी है, मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप चर्च जाएं और चर्च में आपके जितने भी दुख हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। जब हम अपने दुखों को लेकर जाते हैं चर्च में तो वो दुख ऊपर वाला वहीं के वहीं उन दुखों को नष्ट कर देता है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी परेशान हो शराब से या फिर बीमारियों से, वो चर्च जाए और अपना चर्च में कीमती वक्त दे और ईशा मसीह उसका भला करेगा। इस गवाही के लिए मैं ईशा मसीह का धन्यवाद करता हूँ और फास्टर का और सब सेवक सेविकाओं का। जय मसीह की।